नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम BSTC के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि BSTC की जो लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है फॉर्म की। तो आई होप सब ने फॉर्म भर दिए होंगे। और आज हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा तिथि, संभावित जो परीक्षा तिथि है यानी आपका एग्ज़ाम कब होगा, और इसके अलावा सबसे मेन जो चीज़ है वो कि पढ़े कैसे, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें या कवर करें। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। तो 3 इंटू 50 150 यानी 150 मार्क्स, 150 नंबर का कि आपकी राजस्थान जी की आती है। हिंदी के आते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चंस आते हैं। 3 इंटू 30 करेंगे कितने हो गए, 90 मार्क्स हिंदी के हो गए, यानी 90 नंबर की आपकी हिंदी आती है। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 20 नंबर की, वही 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। 60 नंबर की इंग्लिश आती है। रीजनिंग, अब रीजनिंग की बात करें तो वही 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 3 इंटू 50 सेम, वही 150 मार्क्स की हो गई रीजनिंग आपकी। टीचिंग एप्टीट्यूड वही सेम टीचिंग एप्टीट्यूड है, 3 इंटू 50 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, इन ये तीनों 50-50 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों के, और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो यानी 150 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, 150 नंबर की आपकी राजस्थान जी की आती है, और 150 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की होती है या मीडियम लेवल की होती है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती, यानी नॉर्मल मान लो इसको, नॉर्मल होती है। और इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को। हिंदी जो होती है वही जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं वही पढ़ना है। जनरल जो हिंदी होती है वही। राजस्थान जीके में सबसे लेंदी है आर्ट एंड कल्चर सबसे लेंदी सिलेबस है इसका। बाकी इसमें राजस्थान जीके में आपको पता ही होगा, जैसे ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी के अलावा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती है, कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के। और एक आपकी आर्ट एंड कल्चर आती है, आर्ट एंड कल्चर यानी सबसे लेंदी जो सिलेबस है वो राजस्थान जीके का ही है, जो कि बहुत सारे लोग कवर नहीं कर पाते हैं। और ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात कि मोटा मोटी सिलेबस क्या है। ये जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और राजस्थान जी के। ठीक है, अब बात करें परीक्षा तिथि यानी एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो संभावित एग्ज़ाम डेट है वो है 1 जून को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। संभावित हो सकता है कि 1 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आपके पास लगभग मान के चलें तो 30 डेज बचे हैं, 3 मंथ्स बचे हैं। आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने में मैं तो कहता हूँ आराम से इसका सिलेबस किया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी इसकी प्रिपरेशन की थी। तो मैंने 12th की जस्ट बात करी थी प्रिपरेशन इसकी, तो मुझे भी इतना ही टाइम मिला था, 2 से 2.5 महीने मिले थे। लेकिन मैंने पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर लिया था और मेरे मार्क्स आए थे 476, और मुझे कॉलेज भी मिल गई। लेकिन फिर मैंने करा नहीं, वो मेरी मर्ज़ी के ऊपर था। लेकिन आराम से किया जा सकता है 3 महीने में आराम से सिलेबस किया जा सकता है इसका। उसके बाद बात करें फॉर्म डेट की, फॉर्म की लास्ट डेट। तो फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है, 11 मार्च थी, 11 मार्च 2026 इसकी, यानी फॉर्म डेट निकल चुकी है। कल जो इसकी निकल चुकी है, आज 12 हो गई, कल इसकी फॉर्म डेट निकल चुकी है। अब इन सब से हट के जो चीज़ है वो ये है कि
सिलेबस कवर कैसे करें, सिलेबस कवर कैसे करें पूरा। तो देखो 3 महीने का टाइम है आपके पास, 3 मंथ है आपके पास, मोटा मोटी मान के चलो। देखो 3 महीने, पहले महीने में आपको क्या करना है कि राजस्थान जी के सबसे जो लेंदी सिलेबस है वो राजस्थान जी के का है। तो सबसे पहले तुम्हें राजस्थान जी के कवर करना है। राजस्थान जी के कैसे कवर करोगे, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर को ढंग से पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं आर्ट एंड कल्चर से। उसके बाद फिर दूसरे महीने में क्या करो, अब पढ़नी तो ये आर्ट एंड कल्चर भी है, लेकिन 1 महीने में पूरी जान लगा दो, पूरा सिलेबस ढंग से, नोट्स वगैरह जो तुम्हें बनाने वो नोट्स वगैरह बना लो और ढंग से सिलेबस को एक बार पढ़ लो कम से कम। उसके बाद दूसरे महीने में फिर आर्ट एंड कल्चर चलेगी। दूसरे महीने में आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, रिवीजन। दूसरे महीने में इसका आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन होगा। राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी, तो एडजस्ट करना। दूसरे महीने में आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन करना है। क्या करना है, ओनली रिवीजन करना है। लेकिन जो और सिलेबस जो है, यानी एक रीजनिंग हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गई, तो देखो इंग्लिश हिंदी का तो ये है कि अल्टरनेटिव चलने दो इनको। राजस्थान जी के साथ मैं यहाँ बता देता हूँ, हिंदी चलने दो और इंग्लिश चलने दो। इनको साइड में, ऐसे नहीं कि लगे हुए हैं 2-2 3-3 4-4 घंटे हो गए हिंदी में लगे हुए हैं, इंग्लिश में नहीं। मेन आपका एम होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करना है हमें। मेन एम होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरे महीना में क्या करना है कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचते हैं उनका, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड को ले लो, रीजनिंग है रीजनिंग, अब इन दोनों को पकड़ लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को छोड़ दो तुम, कि भाई इन तीनों को छोड़ दो कि हिंदी इंग्लिश और ये आर्ट एंड कल्चर तुमने पढ़ी ली तो दूसरे महीने में छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। टीचिंग एप्टीट्यूड चलने दो, इनका रिवीजन चलने दो, साथ साथ में इनका रिवीजन चलने दो। तीसरे महीने, अब तीसरे महीने में क्या करना, आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूरा हो गया होगा तीसरे महीने तक। मतलब 2 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। 2 महीने में 60 दिन होते हैं गुरु, 60 दिन में आप आराम से कर सकते हो सिलेबस को। मैं तो कहता हूँ 60 दिन में आराम से किया जा सकता है। आराम से मतलब पढ़ना पड़ेगा 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे, मैं तो कहता हूँ 7 घंटे, 8 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। उसके बाद तीसरे महीने में क्या होगा कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, यानी आर्ट एंड कल्चर, रीजनिंग पढ़ी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, आपने जो सिलेबस एक बार पढ़ लिया है उसका रिवीजन चलने दो। उसका रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट यही चलने दो अल्टरनेटिव। रिवीजन का मतलब है कि ये नहीं कि आप एक चैप्टर या एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ रहे हो, नहीं। एक टॉपिक एक दिन में कम से कम, एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का, एक टॉपिक इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक हिंदी, एक टॉपिक इंग्लिश। अरे कम 5 घंटे भी पढ़ोगे ना, लास्ट के महीने में जो 5 घंटे पढ़ोगे, 5 से 6 घंटे, उसमें ही तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट भी आराम से दे पाओगे। टेस्ट सीरीज ले लेना कोई, उससे टेस्ट वगैरह देते चलना। कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, आराम से पढ़ सकते हो। और मेन बात है कि पहले खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स आराम से बन जाएंगे 2 महीने में पूरे सब्जेक्ट के, पूरा जो सिलेबस है उसके नोट्स आराम से बन जाएंगे। उसके बाद रिवीजन टेस्ट ये चलने दो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें कि
इनको पढ़ना कैसे, पर डे कितना टाइम, किसको कितना टाइम दें, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पर डे की बात करेंगे, पर डे हमें कितना क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले राजस्थान जी के लो, राजस्थान जी के यानी सुबह से पढ़ना। राजस्थान जी के में भी आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मन लगता है। तो सुबह ही सुबह जब आपका मन लगेगा, आप याद करोगे ढंग से। याद करने की चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर में पूरी। तो आपको जब आपका मन लगेगा, जब आप याद करोगे चीज़ों को, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर होगी। आर्ट एंड कल्चर को सुबह कितने बजे जागते हो? जैसे आप 7 बजे 6 या 7 बजे जागते हो, 7 बजे ले लो। 7 AM से उठाओ, लगातार पढ़ो इसको। कम से कम पढ़ो 2 घंटे। 2 घंटे में क्या करना है? नोट्स बनाने हैं इसके। एक बार क्लास लो, क्लास के साथ साथ ही नोट्स वगैरह बनाओ इसके। और जहाँ तक हो सके उतना ट्रिक्स से पढ़ना है, ना कि वैसे, क्योंकि वैसे पढ़ने लग गए तो उसमें दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। ट्रिक्स से आप याद करोगे तो आसानी से याद होती हैं चीज़। जैसे मैंने भी अपना पूरा आर्ट एंड कल्चर ट्रिक्स से याद कर रखा है और पूरा याद भी है। आर्ट एंड कल्चर से ट्रिक्स से याद करना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ज्योग्राफी, उसके बाद फिर क्या करना है? 2 घंटे पढ़ लिए, सात से स्टार्ट करो। 2 घंटे, 2 घंटे होते हैं 9 बजे तक। 9 बजे तक आप पढ़ो क्या? आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद हिंदी उठा लो, हिंदी पढ़ो बस 1 घंटा। 1 घंटे हिंदी पढ़ो, यानी हिंदी उठाओ 10 बजे से, रेस्ट कर लो 9 से 10 AM से उठा लो हिंदी। फिर चलने लो 11 AM तक। 11 AM तक हो गया। फिर तुरंत, क्योंकि आप अभी रेस्ट करके आए हो 1 घंटे 9 से 10, तो 10 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप आराम से 2 घंटे का स्लॉट एक निकाल सकते हो। तो इसी में इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश भी वही सेम 1 आवर, 1 घंटे ही इंग्लिश पढ़नी है। 1 घंटे इंग्लिश पढ़ ली 11 से 12 AM तक। इंग्लिश पढ़ ली 11 से 12 AM तक। उसके बाद में आराम से रेस्ट करो 12 से 2 बजे तक। 12 से 2 बजे तक रेस्ट करो आराम से, ओनली रेस्ट। कुछ नहीं, कोई फ़ोन वोन नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना है। मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया से दूर ही हो जाना, सोशल मीडिया से दूर बिल्कुल, तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें अगर घुस गए आप एक बार, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की पता नहीं चलती है। ठीक है, तो आपको 12 से 2 बजे तक क्या करना है? रेस्ट करना है। उसके बाद 12 से 2 बजे तुरंत उठो, 2 या 2:15 बजे तुरंत उठो, तुरंत ज्योग्राफी उठाओ। ये मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ता था और पढ़ता हूँ वो बता रहा हूँ बस। अब ये है कि मेरा सिलेबस थोड़ा अलग हो गया है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ लेता हूँ। बाकी ये जो तरीका है बहुत बेस्ट तरीका है। 2 बजे से उठाओ ज्योग्राफी कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पढ़नी है ज्योग्राफी पढ़ ली। 2 बजे से उठाओगे कितने बजे तक हो जाएगी? 4 PM, यानी 4 बजे तक। 4 बजे तक पढ़ लिया आप 2 घंटे। यहाँ 2 घंटे का एक स्लॉट ये हो गया। अब तक आप कितना पढ़ लिए? 2 घंटे ये पढ़ लिए और 2 घंटे ये पढ़ लिए और 2 घंटे ये, 6 घंटे आप यहाँ तक पढ़ लिए आर्ट एंड कल्चर। अब बचती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जितना हो सके उतना समझो चीज़ों को, ना रटो, ना याद करो, ना कुछ समझो। तो 1 घंटा हिस्ट्री को मान लो, 1 घंटा हो गया हिस्ट्री का। 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ो आराम से। बिल्कुल मॉडर्न से स्टार्ट करना चाहो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करो, वरना आपकी मर्जी, जैसे आप एंसेंट से स्टार्ट करना चाहो वहाँ से कर लो। बट ज़्यादातर जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ही के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वही हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल इतने क्वेश्चन आते होंगे। उसमें से भी मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं
आराम से 4 से 5 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। बाकी जो बचते हैं 2 से 3 सवाल वो एंशिएंट हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। तो आप इन 2-3 सवालों के चक्कर में इतना, इसका सिलेबस बहुत तगड़ा है भाई, ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये कुछ नहीं, इसमें वही 5-6 टॉपिक हैं, वही जो किसी बड़े टॉपिक हैं और सब ने पहले पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं आप 12th के जस्ट बाद आए हैं तो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप फ्रेशर हो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इंग्लिश, हिंदी और आर्ट एंड कल्चर। बस पहले महीने का ये रखो, फर्स्ट मंथ का ये प्लान रखो। बस पहले महीने में यही अल्टरनेटिव चलाना है भाई। सुबह उठते ही ये ले ली, फिर हिंदी पढ़ ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी पढ़ ली और फिर हिस्ट्री पढ़ ली। इसके बाद जब सेकंड मंथ आएगा तो सेकंड मंथ में इनका रिवीजन चलने दो। अब ये जो आप 6 घंटे दे रहे हो ना, इसका रिवीजन मात्र 2 घंटे में हो जाएगा। मान के चलो मेरी बात, 2 घंटे में आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हो। आराम से जो सेकंड मंथ होगा उसमें 2 घंटे में आराम से रिवीजन कर सकते हो उसका। उसके बाद सेकंड मंथ आता है, यानी दूसरा महीना, द्वितीय माह जिसे बोल सकते हैं आप। तो सेकंड मंथ जो आता है उसमें क्या होता है, इसका रिवीजन करना है। टोटल जितना हो सके उतना रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है साथ ही साथ। लेकिन मेन फोकस क्या करना है कि जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड बच गया, स्पेलिंग सही है, हाँ सही, टीचिंग एप्टीट्यूड बच गया। फिर उसके बाद रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके बाद रीजनिंग है, ये बच गए। तो अब इनको चलने दो, जैसे 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स पढ़ो इसको, टीचिंग एप्टीट्यूड को। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ो, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो। मेरे हिसाब से सुबह जो है, सुबह मॉर्निंग टाइम रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद दिन में आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो 2 घंटे, फिर शाम के टाइम यानी दोपहर के टाइम पढ़ लो 2 घंटे रीजनिंग को। दोपहर के टाइम रीजनिंग पढ़ लो, सुबह के टाइम सॉरी रिवीजन कर लो, और दिन में या रात को जब भी तुम्हें अच्छा लगे ये पढ़ लो। वही 6 घंटे का, वही, अरे यार क्या क्या लिख जाता है यार, वो पहली वीडियो ना यूट्यूब पे, इसलिए ये सब हो रहा है, वरना मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ 6 घंटे, वही 6 आवर्स उधर थे ऊपर, वही 6 घंटे जहाँ पढ़ना है, वही 6 घंटे जहाँ पढ़ना है। आराम से सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, मेरी मानो, क्योंकि मैं ये करके आया हूँ, और आप भी आराम से कर सकते हो। तो ऐसी कोई और क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बता देना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी आज। हाँ, सबसे मेन बात, एक और मेन बात रहेगी कि मैं ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगा आपको राजस्थान जी के। वैसे आपको फुर्सत तो नहीं होगी खैर, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनसे, लेकिन एक बार आप चेक करना मेरी वीडियोस वगैरह, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो। वैसे तो मेरी पहली वीडियो तो शायद ही पहुँचेगी, लेकिन आप चेक करना खुद। एक तो राजस्थान जी के पढ़ाऊँगा, पूरी ट्रिक से पढ़ाऊँगा, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो ट्रिक से ना पढ़ाऊँ, और इजीली समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने खुद याद कर रखे हैं यार। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो राजस्थान जी के हो गया, राजस्थान जी के पढ़ाऊँगा। और इंग्लिश, एक्चुअली मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ, मैं 8th 9th 10th 11th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ाऊँगा वो भी ट्रिक से लॉजिक से। तो इंग्लिश पढ़ा दूँगा। इन दोनों की फिक्र मत करना, तो इन दोनों को तुम्हारा भाई यानी मैं पढ़ाऊँगा इन दोनों को तुम्हें। तो मैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इन दोनों सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की और राजस्थान जी की। बाकी देखो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, तो इसलिए बाकी जीके और इंग्लिश दोनों मैं पढ़ा दूँगा। हाँ, हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं खैर, लेकिन फिर भी हिंदी पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत सोचना कि ये कॉपी पेन से पढ़ाएगा तो क्या ही पढ़ा पाएगा भाई। एक बार चेक करना, जब मैं टॉपिक्स डालूँ, मेरा समझाने का तरीका वो अलग ही होता है,
आप चेक करके देखना, अगर अच्छा लगे तो पढ़ना, वरना मत पढ़ना। बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। तो वही कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वही कंटेंट वो प्रोवाइड कराते हैं। फ़र्क इतना है कि वह वही घिसी-पिटी तरीक़ों से आपको पढ़ाएंगे, वही घिसे-पिटे तरीके होंगे उनके, और मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। मेरा तरीका थोड़ा फ़नी वे में होगा, लेकिन आप खुद पढ़ के देखोगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर मिला तो मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ तो थैंक यू, धन्यवाद।